हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो नई जॉब की वैकेंसीज लेके आया हूँ वो हैं बैंक से रिलेटेड। तो बैंक की जितनी भी जॉब्स मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ वो सारी की सारी जॉब्स जो हैं फ्रेश हैं। ठीक है। और काफ़ी टाइम है आप लोगों के लिए अप्लाई करने का। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो ये वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक एक एक चीज़ को समझना है। कैसे अप्लाई करना है, कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, ऐज क्राइटेरिया क्या होगा, फीस क्या होगी और इसके अलावा लास्ट डेट क्या होगी। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने समझने की पूरी कोशिश करनी है। दूसरी बात फ्रेंड्स, आप लोग कई बार आप लोगों के फ़ोन आते हैं मुझे कई बार कि बैंक की जॉब है क्या आपके पास? तो फ्रेंड्स, बैंक की जॉब के लिए आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है, पहले तो आपको ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? और रही बात जॉब है कि नहीं है, ऐसे नहीं कोई जॉब किसी को लगवाता है, आप लोगों को अप्लाई करना पड़ता है। कोई भी आपको रखेगा तो आपकी काबिलियत के आधार पर रखेगा। कोई किसी के कहने पे किसी को जॉब नहीं देता है फ्रेंड्स। आप में काबिलियत होगी तो आपको कोई भी उस अगर आप उस जॉब से रिलेटेड आपकी क्वालिफ़िकेशन है, आपका तजुर्बा है, आप कर सकते होंगे वो काम को, तो जो ऑर्गेनाइज़ेशन है वो आपको पक्का जॉब देगी। तो आज की ऐसी ही कुछ जॉब्स के बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ, बैंक्स की जो जॉब्स हैं। तो शुरू करते हैं आज की जानकारी और शुरू करने से पहले एक मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आप हेल्प कीजिए, क्योंकि मैं रोज़ कोई ना कोई जॉब यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ, ताकि आप लोगों को फ़ायदा मिलता रहे, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को या उन लोगों को जो कि इस वक़्त बहुत ही मुश्किल में हैं और नौकरी की तलाश में हैं। तो आप भी कम से कम 4 लोगों की हेल्प ज़रूर कीजिए। तो शुरू क करते हैं फ्रेंड्स आज की जानकारी। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये अभी लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट आई हुई है आईडीबीआई बैंक की तरफ से। और आईडीबीआई बैंक के जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुई है, ये शुरू हो जाएगी 24 तारीख से अप्लाई करने की। तो स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, इंटीमेशन चार्जेस। तो ये सारा का सारा कितनी फीस आपने देनी है, कब देनी है, उसकी जो डेट है ना, वो है 24 तारीख से, मतलब 24 दिसंबर से। 24 दिसंबर से आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की, ऑनलाइन अप्लाई करने की, वो रहेगी 7th ऑफ जनवरी 2021। 2021 के 7 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो कट ऑफ डेट रहेगी फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो रहेगी वो थी 1 नवंबर 2020। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली वन पोस्ट अंडर दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन इज कंप्लीट only when fee is deposited with the bank. Uh, Before applying, the candidate should ensure that they fulfill the eligibility. तो ये सारी चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम जॉब्स के बारे में। डिटेल्स ऑफ द रिजर्वेशन इन द पोस्ट। एक है डीजीएम की पोस्ट, ग्रुप डी की, एजीएम की, ग्रुप सी की, मैनेजर्स की, ग्रुप बी की और असिस्टेंट मैनेजर की, ग्रेड ए की। तो जो डीजीएम की वैकेंसीज हैं वो 11 हैं, एजीएम की 52 हैं, मैनेजर की 62 हैं और असिस्टेंट मैनेजर की हैं 9 पोस्ट। तो टोटल 134 पोस्ट हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 7 हैं, एजीएम के लिए 23 हैं, उसके अलावा मैनेजर के लिए 27 हैं, असिस्टेंट मैनेजर के लिए जनरल पोस्ट जो है वो 6 हैं। मतलब जनरल कैटेगरी में टोटल 63 हैं। और अगर हम कैटेगरी की बात करें तो एससी में डीजीएम के लिए 1 है, एजीएम के लिए 8 है, मैनेजर के लिए 9 है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 1 है, टोटल है 19। एसटी के लिए कोई नहीं है डीजीएम में। उसके बाद एजीएम के लिए 3 हैं, मैनेजर के लिए 4 हैं, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 1 भी नहीं है, कोई नहीं है। टोटल 7 होगी। ओबीसी के लिए 2 हैं, एजीएम के लिए 13 हैं, मैनेजर के लिए 16। उसके अलावा जो असिस्टेंट मैनेजर के लिए वो ओबीसी में 2 हैं, टोटल 33 हो गई। ईडब्ल्यूएस में डीजीएम की 1 है, एजीएम की 5 हैं, मैनेजर के लिए 6 हैं, असिस्टेंट मैनेजर के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है और टोटल 12 हैं। पीडब्ल्यूडी के लिए 5 हैं। इसके बाद अब चलते हैं आगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले हम बात करेंगे जो पोस्ट कोड तो रहेगा इसका डिजिटल बैंकिंग। उसके अलावा
ग्रेड की बात करें, ग्रेड सी की बात करें तो वैकेंसी जैसे एक है, एज मिनिमम 28 से 40 साल होनी चाहिए, जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीई बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर ग्रेजुएट होने चाहिए विद पोस्ट ग्रेजुएशन इन एमसीए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस जो है मिनिमम 7 साल का होना चाहिए, ठीक है। शेड्यूल और वर्क मतलब उन्होंने काम किया होना चाहिए किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में जो कि डिजिटल चैनल्स में या टेक्नोलॉजी में डील करता हो। जॉब प्रोफाइल तो जो एजीएम का रहता ही है। इसके अलावा ऑनलाइन उस ग्रेड बी की बात करते हैं, 4 वैकेंसीज हैं, मिनिमम 25 से 35 साल इनकी एज रहेगी। बीई बी टेक के होने चाहिए सभी ग्रेड ट्रेड्स में। अगर आपने किसी में भी अगर बीई बी टेक की हुई है तो आप एलिजिबल है। मिनिमम 4 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए ऑफिसर, या फिर आप लोगों ने टेक्नोलॉजिकल फिनटेक कंपनीज के साथ काम किया होना चाहिए बी बैंकिंग डोमेन, ठीक है। इसके बाद अब आगे चलते हैं। तो ये इसमें जितना भी है ये डिटेल जो है आप लोगों ने अपने पास नोट करनी है। ग्रुप सी की बात करते हैं। ग्रुप सी में जैसे 28 से 40 साल तक एज रहेगी आपकी, और बीई बीटेक या फिर कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आप लोगों के पास। मिनिमम 7 साल का आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर बात करते हैं अगली ग्रुप सी में मिनिमम 28 से 40 साल, इसमें भी बीई बीटेक की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। कार्ड प्रोडक्ट्स एंड प्री पेड इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मैनेजर की जो पोस्ट है ग्रेड बी में, 2 पोस्टें हैं इसमें, 25 से 35 साल एज रहेगी। फिर आगे बात करते हैं एटीएम्स एंड सीआरएम में मैनेजर की पोस्ट है ग्रुप बी में, इसमें एक ही वैकेंसी है, 25 से 35 बीई बीटेक होनी चाहिए। उसके बाद मार्केटिंग में डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग ग्रुप सी में एक ही है, और 28 से 40 साल है एज, तो बीई बी टेक होनी चाहिए आप लोगों की। प्योर टेक इनोवेशन मिक्स ऑफ आईटी एंड डिजिटल बैंकिंग, एजीएम की है ये। फिर इसके बाद इसमें जो अगली बात करते हैं, अगली है ग्रुप सी में एक एजीएम की एक ही पोस्ट है, 28 से 40 साल, और बीई बीटेक होनी चाहिए, मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्रुप मी में मैनेजर की मिनिमम 25 से 35, ये प्योर टेक इनोवेशन फंक्शन ये इनका कोड है। इसके बाद आगे डिजिटल बैंकिंग में असिस्टेंट मैनेजर ग्रुप ए में 4 वैकेंसीज हैं, बीई बीटेक होनी चाहिए आप लोगों की, और इसमें एक्सपीरियंस मिनिमम 2 साल का पोस्ट, वैसे नील लिखा हुआ है लेकिन हैविंग मिनिमम 2 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ऑनलाइन बैंकिंग चैनल्स, ठीक है। उसके बाद 2 सिक्योरिटी, 2 जो हैं वो सिक्योरिटी में है डीजीएम में ग्रुप डी में। तो इसमें मिनिमम आप लोगों की 55% मार्क्स होने चाहिए। मिनिमम जो एज है 35 साल, मैक्सिमम 45 साल है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद मिनिमम 55%, ठीक है। और शुड हैव बीन और कमीशन्ड ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ द कैप्टन मेजर इन इंडियन आर्मी। इसके अलावा फिर सिक्योरिटी में मैनेजर की जो पोस्ट है ग्रुप बी में 14 वैकेंसीज हैं, मिनिमम 25 से 35 के बीच में जो एज है होनी चाहिए। ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद मिनिमम 55%, और शुड हैव बीन ए कमीशन्ड ऑफिसर। फिर FRMG डाटा एनालिस्ट की जॉब है ग्रुप बी में, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट रहेगा कोड। 25 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। बीएससी होनी चाहिए ऑनर्स मैथ्स स्टैटिस्टिक्स, बीटेक बीई इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में। तो मिनिमम 4 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन बैंकिंग फाइनेंस डोमेन एज एन ऑफिसर, विद मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेटिंग एज एन एनालिस्ट। फिर फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉड एनालिस्ट की मैनेजर की पोस्ट हैं ग्रुप बी में, 2 वैकेंसी हैं, और 25 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए इन बिटवीन। बीकॉम बीएससी कंप्यूटर साइंस बीबीए इन बैंकिंग एंड फाइनेंस होने चाहिए। 4 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी कमर्शियल बैंक में आपका, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में मैनेजर की पोस्ट है ग्रुप बी में, और 2 वैकेंसीज हैं, 25 से 35 साल। ग्रेजुएशन होनी चाहिए बीई बीटेक। उसके बाद बात करते हैं ग्रुप बी में एक वैकेंसी है, इसमें 25 से 35 साल फिर से, तो ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये जो वैकेंसीज हैं इस तरह ये कैटेगराइज की गई हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि जो भी ग्रेजुएट्स हैं
बीटेक ग्रेजुएट्स, सिंपल ग्रेजुएट्स हैं, बीकॉम हैं, उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज की काफ़ी ज़्यादा भरपूर डिमांड है। ठीक है, तो ये आप लोगों को अब मैं बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने अब अप्लाई कैसे करेंगे। ये वैकेंसीज के बारे में पूरी की पूरे जो डिटेल है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगा। अब एज लिमिट की बात करते हैं फ्रेंड्स। एज लिमिट जो है कैटेगरीज की, तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन रहेगी। मतलब अगर 35 साल एज होती है तो आप 40 के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर बैकवर्ड के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन रहेगी। जिनके पास डिसेबिलिटी है उनको 10 साल की रिलैक्सेशन रहेगी। और एक्स सर्विस मैन वगैरह के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन यहाँ पे रहेगी फ्रेंड्स। इसके अलावा बात करते हैं आगे की। आप लोगों की जैसी सैलरी क्या रहेगी, तो पे रहेगी डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए ग्रुप डी में इन द स्केल ऑफ 50,000, लगभग मतलब 70-80 हज़ार के करीब बनती है ये आपकी। असिस्टेंट जनरल मैनेजर की जो है इनकी भी लगभग 70 के करीब बनती है शुरुआत में। मैनेजर के लिए ये बनती है इनकी 50-60 के बीच में। असिस्टेंट मैनेजर के लिए बनती है लगभग 40 से 50 के बीच में। तो ये आपका जो एज का यहाँ पे, जैसे यहाँ स्केल तो बता रखे हैं। डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 50,000 स्टार्टिंग, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए 42,000, मैनेजर के लिए 31,000, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 23,700 से स्टार्टिंग है। अब बात करते हैं कि आप लोगों के लिए टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट। लगभग 1 साल के लिए पहले आपको इनिशियली अपॉइंटमेंट जो होगी, जितनी भी पोस्टें हैं प्रोविजन पर रहेंगी 1 साल के लिए। फिर कैंडिडेट विल बी पोस्टेड एट द बैंक्स डिस्क्रिप्शन टू एनी ऑफिसेज ऑफ द बैंक और द डिपार्टमेंट ऑफिसेज बिजनेस यूनिट्स। द कैंडिडेट विल ऑल्सो बी लाइबल टू बी ट्रांसफर टू एनी प्लेस इन और आउटसाइड इंडिया। तो भारत और भारत मतलब देश के इनसाइड और बाहर भी आपको जहां जहां इनके बैंक है वहां पे आपको भेजा जा सकता है। अब सिलेक्शन का प्रोसीजर बता देता हूं। जो सिलेक्शन की प्रोसेस है फॉर ग्रेड्स ए बी सी एंड डी विल कंप्राइज ऑफ प्राइमरी स्क्रीनिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने का कि प्राइमरी स्क्रीनिंग बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट्स क्वालिफिकेशन, सस्टेनेबिलिटी, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। जो भी आपका एक्सपीरियंस है, आपका क्वालिफिकेशन है, उसके आधार पर आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी। ओनली सच कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड फॉर और पर्सनल इंटरव्यू। तो जो ये जो आपका क्राइटेरिया है, आपके क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, उसके आधार पर फिर आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए या पर्सनल इंटरव्यू के लिए डायरेक्टली बुलाया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज, द नंबर ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स, बैंक रिजर्व द राइट टू। ये तो चलो कंडीशंस हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि सिलेक्शन का शुरुआती प्रोविजन क्या रहेगा। अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ जीडी ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ होने चाहिए। तो सबसे पहले प्रिंट आउट ऑफ द ओरिजिनल एंड वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर। आपको जो इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा, वैलिड सिस्टम जनरेटेड पिन आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया होगा उसका पिन आउट, मतलब उसकी वो आपने प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रूफ ऑफ आपकी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ साथ में होना चाहिए। और साथ में अगर आपने किसी कैटेगरी के लिए अप्लाई के तहत अप्लाई किया है तो उसका भी एक सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, जैसे SC ST OBC का सर्टिफिकेट होता है। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एज इंडिकेटेड इन पॉइंट नंबर 11। तो जो आपका जो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होता है वो आप लोगों ने साथ में लेके आना है, वो दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एप्लीकेशन फ़ीस की अब बात करते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने की। तो एप्लीकेशन फ़ीस SC ST कैटेगरी के लिए रहेगी 150 या NPWD के लिए, और दूसरों जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी वो 700 रुपीज़ रहेगी। अब मोड ऑफ पेमेंट बता देता हूँ मैं आपको कि अप्लाई आपने इनकी फ़ीस कैसे देनी है। कैंडिडेट हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ फीस इंफॉर्मेशन चार्जेस थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो आपने ऑनलाइन ही पेमेंट यहाँ पे पे करनी है। ठीक है, और कैंडिडेट हैव द ऑप्शन ऑफ रिमीटिंग फी बाय ऑनलाइन मोड ओनली। तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। आप वेबसाइट पे जब जाओगे तो ऑनलाइन ही आपने अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही फीस भरनी है। हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू आवर वेबसाइट www.idbibank.in
इसमें करियर और करंट ओपनिंग में अगर आप जाते हो, मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ, तो वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सारी की सारी वहाँ डिटेल आपकी आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। और इस तरह से बाकी इसकी जितनी भी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लेनी है। और ये जो नोटिफिकेशन जारी हुई है आईडीबीआई बैंक की, ये 23 दिसंबर 2020 को जारी की गई है बैंक की तरफ से। बाकी जो इसकी गाइडलाइन लाइंस हैं वो आप लोगों ने अच्छी तरह से इसमें पढ़नी है। अब बात करते हैं, जैसे ये आप लोगों का जो मैं सर्टिफिकेट्स की बात कर रहा हूँ, ये आप लोगों के पास जैसे सर्टिफिकेट्स आप लोगों ने अटैच करने हैं, ये इस तरह से पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी साथ में आपने लगाना है। डॉक्यूमेंट का जो टाइप है, और डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन पीडीएफ फॉर्मेट। पीडीएफ फॉर्मेट में आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और पेज साइज ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी ए4 साइज होना चाहिए। साइज ऑफ द फाइल शुड नॉट बी एक्सीडिंग 500 केबी। अब मैं आपको इनकी लाइक जो बैंक की साइट है वहाँ पे फ्रेंड्स लिखे जा रहा हूँ। आपको बस ये दो सेकंड, ये देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे ले आया हूँ। ये इनकी साइट आ गई और यहाँ पे दिखा रहा है आईडीबीआई बैंक की करंट ओपनिंग्स। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए करंट ओपनिंग आ जाती हैं। और अगर मैं यहाँ पे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करता हूँ तो जो मैंने आप लोगों को ये सारी की सारी नोटिफिकेशन दिखाई है फ्रेंड्स, तो ये इस तरह से आप यहाँ पे सारी की सारी नोटिफिकेशन देख भी सकते हैं। तो ये आज की बैंक की जितनी भी मैंने आपको डिटेल बतानी थी, ये सारी इसकी डिटेल थी आईडीबीआई बैंक की। तो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स बीई बी टेक किसी भी कैटेगरी में आप लोगों ने की हो, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में की हो, चाहे आपने कंप्यूटर में की हुई हो, मतलब किसी में भी की हो, पूरा उन्होंने डिटेल में बताया हुआ है। आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो बीई बी टेक और खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने काफ़ी साल पहले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक करी थी, उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में लोग जॉब्स ही नहीं है मार्केट में, प्राइवेट सेक्टर में। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, प्लस जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। एमसीए के कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि एक मैंने वैकेंसी आप लोगों के साथ डिस्कस की हुई है। तो आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। अपनी एडवाइस जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों की हेल्प जरूर कीजिए। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगली वैकेंसी के साथ जल्द ही आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।